चतुर्व्यूह की वार्ता 14 मार्च 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि श्रीमद् भागवत में चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की ही वार्ता है। उसे किसी स्थान पर सगुण और किसी स्थान पर निर्गुण रूप में बताया गया है। जहां भगवान के निर्गुण स्वरूप को कहा गया है वह भगवान वासुदेव को कहते हैं, और जहां सगुणात्मक वर्णन है वहां संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न को कहते हैं। अतः शास्त्रों में भगवान के निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन है उसे पठन करने वालों तथा ऐसी कथा को सुनने वालों की मति भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वे समझने लगते हैं कि भगवान का आकार होता ही नहीं है, अर्थात वे निराकार हैं। परंतु यह उनकी विपरीत मति है। शास्त्रों में जो शब्द हैं वे एकांतिक भक्त के सिवा किसी की समझ में नहीं आते। वे कैसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आते? तो जैसे कि भगवान अरूप है तथा ज्योतिः स्वरूप है तथा निर्गुण है और सर्वत्र व्यापक है। ऐसे वचन को सुनकर जो मूर्ख है वह यह समझता है कि शास्त्रों में भगवान को निराकार ही बताया गया है। परंतु जो एकांतिक भक्त हैं वह ऐसा समझता है कि शास्त्रों में भगवान को अरूप एवं निर्गुण प्रतिपादित किया गया है। वह उनके मायिक रूप गुण के निषेध के लिए ही बताया गया है, और भगवान नित्य दिव्य मूर्ति तथा अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त हैं। और उन्हें जहां तेज के पुंज स्वरूप कहा गया है वहां यह समझना है कि बिना मूर्ति के तेज होता ही कहां से। इस दृष्टि से वह तेज तो मूर्ति का ही तेज है। जैसे अग्नि की मूर्ति में से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, उससे अग्नि की वह मूर्ति दिखाई नहीं देती और ज्वाला दिखती है। यह देखकर विवेकी पुरुष यह समझता है कि अग्नि की मूर्ति से ही ज्वाला निकलती है। वैसे ही वरुण की मूर्ति से जल प्रकट होता है, परंतु हमें जल ही दिखाई पड़ता है, किंतु वरुण की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा समझता है कि आओ वरुण की मूर्ति में से समस्त जल निकलता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता रूप कोटि सूर्यों का जो प्रकाश है वह पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का ही प्रकाश है। और शास्त्रों में ऐसे वचन भी हैं कि ये जिस प्रकार कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए देह धारण करते हैं और भार उतारने के पश्चात देह का परित्याग कर देते हैं। ऐसे शब्दों को सुनकर मूर्ख भ्रमित हो जाता है तथा भगवान को निराकार समझता है, परंतु वह भगवान की मूर्ति को दिव्य नहीं मानता। और एकांतिक भक्त यह समझता है कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त ब्राह्मण के पुत्र को लेने के लिए चले, तब उन्होंने अर्जुन के साथ द्वारिका से रथ पर बैठकर प्रस्थान किया और लोकालोक पर्वत को लांघ कर मार्ग में पड़ने वाले माया के अंधकार के सुदर्शन चक्र द्वारा दूर कर दिया। वहां से रथ को आगे बढ़ाकर तेज पुंज में प्रवेश किया तथा वे भूमा पुरुष से ब्राह्मण के पुत्र को ले आए। अतः श्री कृष्ण भगवान दिव्य मूर्ति थे, तो उनके प्रताप से काष्ठ का रथ और पंच भौतिक देह वाले घोड़े भी दिव्य एवं मायातीत चैतन्य रूप के हो गए। यदि वे दिव्य स्वरूप को प्राप्त न करते तो हमें स्पष्ट हो गया होता कि जितना माया का कार्य होता है वह माया में ही लीन हो जाता है, परंतु माया से परे ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। अतः भगवान की मूर्ति के प्रताप से जो मायिक पदार्थ थे वह भी अमायिक बन गए। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है उसे मूर्ख जन मायिक समझता है, जबकि एकांतिक संत भगवान की मूर्ति को अक्षरातीत समझता है तथा मूर्तिमान पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्म रूप ऐसे जो अनंत कोटि मुक्तों तथा अक्षरधाम उन सभी की आत्मा समझता है। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन करते हो, पर उस समय यदि भगवान के निर्गुण रूप का प्रतिपादन देखा गया तो वहां यह समझना चाहिए कि यहाँ भगवान की मूर्ति की महिमा ही कही गई है, अन्यथा भगवान तो सदा मूर्तिमान ही है। जो इस प्रकार समझता है उसे एकांतिक भक्त कहते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।